हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक लॉ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर को हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जानने से पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसमें हमने कहा था आपको स्टूडेंट्स के फेमा एक्ट 2000 ये कब लागू हुआ था, ये आपको बताना था। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे फेमा एक्ट 2000 को 1 जून 2000 से ये लागू हुआ था। फेमा एक्ट यानी कि विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2000 1 जून 2000 से लागू हो गया था। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का नया क्वेश्चन है, द कॉपीराइट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। हमारे को बताना है कॉपीराइट एक्ट ये कब से लागू हुआ। तो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन दिए हैं ABCD। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 जून 1958 को कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपीराइट एक्ट एक्सटेंड्स टू। कॉपीराइट एक्ट कहाँ पर लागू होता है? पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को शामिल करते हुए, या पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़ते हुए, या पूरे भारत में केवल यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर, या ऑप्शन नंबर डी बी और सी, बी या सी। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे कॉपीराइट एक्ट पूरे भारत में लागू होता है जम्मू और कश्मीर को भी शामिल करते हुए। चलिए तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट इज। कॉपीराइट का पहला मालिक कौन होगा? ऑथर, पब्लिशर, बायर या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो कॉपीराइट का पहला ओनर होगा, फर्स्ट ओनर होगा, वो कौन होगा? ऑथर होगा, लिखने वाला। और कॉपीराइट किसके संदर्भ में बात की जाती है? तो कॉपीराइट के लेखक के द्वारा लिखे गए लेख के संदर्भ में बात करता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड अंटिल। हमारे को बताना है कि भारत में लिटरेरी वर्क कब तक सुरक्षित है। ऑप्शन है नंबर 1, ऑथर की मृत्यु के बाद 60 साल तक, ऑथर की मृत्यु के बाद 40 साल तक, ऑथर की मृत्यु के बाद 25 साल तक, या ऑथर के लाइफ टाइम तक चलता रहेगा और उसकी मृत्यु के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो लिटरेरी वर्क है वो कब तक प्रोटेक्टेड है, यानी कि उसके द्वारा किए गए काम का बेनिफिट उसके नॉमिनी को प्राप्त होता रहेगा, वो कब तक रहेगा? 60 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में लिटरेरी वर्क जो प्रोटेक्टेड है वो ऑथर की डेथ के 60 ईयर तक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे को बताना है भारतीय वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है। स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए हैं आर्टिकल 124, ऑप्शन बी और आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 280, या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 280 के अंतर्गत आपका जो भारतीय संविधान आयोग की स्थापना की जाती है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना की जाती है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है, सेबी स्टैंड्स फॉर। हमारे को बताना है कि सेबी की
फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और वर्तमान समय में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में सेबी के प्रेसिडेंट हैं श्री अजय त्यागी जी। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर से क्यों संबंधित है कि स्टूडेंट्स हाल फिलहाल में जो सेबी के प्रथम चेयरमैन थे वो एक्सपायर हुए हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर के तौर पे आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ले। सेबी से संबंधित है, इनका सेबी के संदर्भ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इन्होंने। ये भारत के पहले कौन से वाले स्टूडेंट्स, जब सेबी को स्टेचुटरी पावर प्रदान कर दी गई उसके बाद के पहले चेयरमैन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करेंगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी, हमारे को बताना है सेबी के प्रथम चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन है अजय गुप्ता, ऑप्शन बी जीवी रामकृष्णा, ऑप्शन सी अजय शर्मा, ऑप्शन डी हर्षवर्धन अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जीवी रामकृष्णा। और साथ ही साथ इसका और इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि जो जीवी रामकृष्णा थे ये सेबी के फर्स्ट चेयरमैन तो थे ही, साथ ही साथ ये फर्स्ट चेयरमैन थे आपके डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के भी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स सेबी की स्थापना कब की गई थी और सेबी को स्टेचुटरी पावर 1992 में प्रदान की गई थी। लेकिन आपको बताना है कि स्टेचुटरी पावर से पहले पहली बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे सेबी की स्थापना कब की गई थी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेबी से ही संबंधित है। चेयरमैन ऑफ द सेबी इज अपॉइंटेड फॉर, हमारे को बताना है कि सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने समय अवधि के लिए होती है। ऑप्शन है नंबर 1 अधिकतम 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी अधिकतम 6 वर्षों के लिए, ऑप्शन सी कार्यकाल तय नहीं हुआ है यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जो सेबी के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जाती है आपके अनलिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, हमारे को बताना है निम्न में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए एनएवी, ऑप्शन बी एनएससी, ऑप्शन सी आईपीओ, ऑप्शन डी केपीओ। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे एनएवी आपका म्यूचुअल फंड की से संबंधित है यानी कि आपका मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से ही संबंध है इसका भी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, आपका स्टॉक एक्सचेंज से है। और स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी को लिस्ट करने के लिए पहले आपको आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर आपको लाना पड़ता है, जिसके माध्यम से आप अपने कंपनी के शेयर को वहाँ पर लिस्ट करते हो और पब्लिक से सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर करते हो। केपीओ स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा केपीओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स द फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट इन इंडिया इज, हमारे को बताना है कि भारत में पहला जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस प्रोडक्ट को प्राप्त हुआ था।
ऑप्शन है दार्जिलिंग टी, ऑप्शन बी अल्फांसो मैंगो, ऑप्शन सी नागपुर ऑरेंज या ऑप्शन डी कोल्हापुर की चप्पल। तो स्टूडेंट्स जो पहला भारत को पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपका दार्जिलिंग टी को, और ये कब प्राप्त हुआ था? सन 2004 में। आपको सन दार्जिलिंग टी को पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये 2004 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज गिवन एज पर द, हमारे को बताना है जीआई टैग किस एक्ट के अंतर्गत आपको प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए इंडियन कॉपीराइट एक्ट, ऑप्शन बी न्यू डिजाइन एक्ट, ऑप्शन सी पेटेंट एक्ट या ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग आपको प्रदान किए जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू। और स्टूडेंट्स ये एक्ट जो लागू हुआ था भारत के अंदर वो 2003 से लागू है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप अपना डेली बेसिस पर तैयार करते हुए चलिए। आपकी इकोनॉमिक लॉ से संबंधित क्लास अब डेली बेसिस पर चलेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। You can connect us on WhatsApp, Facebook or Telegram group also. Best of luck for your examination. Thank you students. Thank you for watching.